जब परियां जागी तो उन्होंने देखा कि उन सभी की जादुई शक्तियां आपस में बदल चुकी थीं। टिंकर परी अब पानी की परी बन गई थी। उसने झरने का पानी अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी नई शक्ति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तेज बहते पानी में ज्यादातर परियां बह गईं। रास्ते में वे विशाल पतों पर फिसलती हुई आखिरकार समुद्र तट पर जा पहुंची। इसी बीच जानवरों की परी से गलती से एक विशाल अंडा टूट गया। अचानक उसमें से एक बड़ी सी आंख दिखाई दी और अगले ही पल उसमें से एक नन्हा मगरमच्छ बाहर निकला। दरअसल वह उसे अपनी माँ समझ बैठा था। उसने प्यार से उसे गले लगाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन भी दे दिया। उधर समुद्री डाकुओं का जहाज लगातार दूर जाता जा रहा था। परियों को किसी भी तरह पिक्सी डस्ट वापस लानी थी, इसलिए उन्होंने उनका पीछा करने का फैसला किया। लेकिन उनके पंख पूरी तरह भीग चुके थे और वे उड़ नहीं सकती थी। मजबूर होकर उन्होंने मगरमच्छ के अंडे के खोल से एक छोटी सी पाल वाली नाव बनाई और समुद्र में निकल पड़ी। मगर नन्हा मगरमच्छ जानवरों की परी को छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार जानवरों की परी भी उसी नाव में सवार हो गई। सबसे तेज उड़ने वाली परी नाव को खींचते हुए आगे बढ़ाने लगी। जब वे समुद्री डाकुओं के जहाज के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले, तभी एक विशाल लहर आई और सभी परियों को सीधे समुद्री डाकुओं के जहाज की टो के अंदर जा गिराया। सौभाग्य से परियों ने समय रहते खुद को बचा लिया। वे चुपचाप छिपकर सब कुछ देखने लगी। उन्होंने देखा कि समुद्री डाकू परी का जहाज पर बहुत सम्मान था और सभी समुद्री डाकू उसकी हर बात मानते थे। परियों ने चोरी छिपे पिक्सी डस्ट वापस लेने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रही। कुछ ही देर बाद जहाज स्कल आइलैंड पहुंच गया। वहां भी पिक्सी हॉलो की तरह एक पिक्सी डस्ट का पेड़ खड़ा था। परियां पतों के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक मधुमक्खी पौधों की परी को परेशान करने लगी। उसे भगाने की कोशिश में उसने गलती से एक बेल को छू लिया। उनकी बदली हुई शक्तियों की वजह से अगले ही पल सभी परियां समुद्री डाकू परी के सामने आ गईं और समुद्री डाकुओं ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। टिंकर परी ने दोस्ती का हवाला देकर समुद्री डाकू परी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे दोस्ती से कोई मतलब नहीं था। जैसा होना था वैसा ही हुआ और सभी परियों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद समुद्री डाकू परी ने नीली पिक्सी डस्ट को पिक्सी डस्ट के पेड़ पर लटका दिया और उसे खोल दिया। उसने वह सुनहरी पिक्सी डस्ट समुद्री डाकुओं पर छिड़की और उन्हें उड़ना सिखाया। समुद्री डाकुओं ने बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया और खुले आसमान में उड़ने लगे। लेकिन समुद्री डाकू परी ने कभी नहीं सोचा था कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। समुद्री डाकुओं ने उसे भी बंदी बना लिया और उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया। अब पिक्सी डस्ट की ताकत से वे पूरे जहाज को उड़ाने वाले थे। तभी उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। जब समुद्री डाकुओं का ध्यान कहीं और था, तब परियां भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे पकड़ी गईं। समुद्री डाकुओं ने पिंजरे के ऊपर एक विशाल कद्दू रख दिया। तभी नन्हा मगरमच्छ खिड़की तक चढ़ आया। जानवरों की परी ने तुरंत उसे पुकारा। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। जानवरों की परी ने उसे मेज पोश खींचने का इशारा किया। नन्हे मगरमच्छ ने तुरंत वैसा ही किया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और उसकी आवाज सुनकर समुद्री डाकुओं का ध्यान उधर चला गया।